याद रखना मुरादाबाद और कुर्बो जवार वालों, अल्लाह ताला ने हमें 5 इंद्रियां दी, तवज्जो रहनी चाहिए, 5 महान शक्तियां। He has given us the 5 sources of knowledge to recognize the things, किसी चीज को पहचानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये महक सुगंध है कि दुर्गंध है, अच्छी है कि बुरी है, नाक से पता चला, ठीक है ना। ये आवाज मर्द की है या औरत की, सुना तो पता चला। ये बिरयानी लखनऊ की है कि मुरादाबाद की है कि हैदराबाद की है या बिल्कुल बर्बाद की है, चखा तो पता चला। ऐसा ही ये रंग नीला है कि पीला है कि काला है, देखा तो पता चला। तो दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज जिसके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं। ये माइक ठंडा है कि गर्म, मुलायम है कि कड़ा, छुआ तो पता चला। अल्लाह को हम कैसे जाने जब हम उसे देख नहीं सकते, तवज्जो, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो फिर उसकी पसंद कैसे जाने? ये था वक्त का अहम सवाल। और आए हैं अल्लाह को राजी करने। ठीक यही मसला मेरे मुरीद के साथ फंसा। दोपहर में अपने घर में दावत दी, लेकिन पता नहीं कि नूरानी मियाँ को क्या पसंद है, मुझसे कोई राबता भी नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। नगलिया में दावत थी तो सोचा मौलाना मुनीफ का दामन पकड़ते हैं। भागता हुआ आया कि मौलाना आप तो एक जमाने से खानवादे अशरफिया वालों के साथ, तो बुजुर्गों के साथ, नूरानी मियाँ के साथ तो दिल्ली से लेके संभल तक कई बार रहे। कल नूरानी मियाँ की मेरे घर में दावत है, ये बताओ हजरत को क्या पसंद है? मौलाना ने खटाखट बता दिया, देख हजरत को अगर खुश करना है ना तो ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, 200 रुपए काफी है। सादी दाल बना दे, सादा चावल बना दे, सादी सब्जी बना दे, सादी रोटी बना दे, सब कुछ चटनी अचार रख दे। खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगी। मैं उसके घर पहुंचा, तवज्जो, अपनी पसंद का खाना देखा। खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद का था, मुझसे तो नहीं पूछा। फिर पसंद कैसे पता चली? का उससे पूछा जो मेरे करीब है। अल्लाह करे समझ में आए। उससे पूछा जो मेरे करीब है। क्यों? हमें जो करीब होता वही हबीब होता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जो जितना करीब होता है उतना हबीब होता है। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है। रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लम ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना है तो अपने हिसाब से राजी मत करो। अल्लाह को नहीं पसंद है, अपनी पसंद पर उसे राजी मत करो। ये सब अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो अपनी पूजा पद्धति को फॉलो मत करो। अल्लाह को नहीं पसंद है, अपनी मान्यताओं पर आधारित चीजों को मत समझो। अल्लाह को नहीं पसंद है, अपने हिसाब से धर्म का अनुसरण मत करो। अल्लाह को नहीं पसंद है, अपनी मर्जी से जीवन न गुजारो। अल्लाह को नहीं पसंद है, शराब मत पियो। अल्लाह को नहीं पसंद है, ज़िना मत करो। अल्लाह को नहीं पसंद है, नशा मत करो। अल्लाह को नहीं पसंद है, झूठ मत बोलो। अल्लाह को नहीं पसंद है, गीबत मत करो। अल्लाह को नहीं पसंद है, चुगली मत करो। अल्लाह को नहीं पसंद है, नमाज मत छोड़ो। अल्लाह को नहीं पसंद है, रोजा मत छोड़ो। अल्लाह को नहीं पसंद है, किसी का मजाक मत उड़ाओ। अल्लाह को नहीं पसंद है, माँ बाप का दिल मत तोड़ो। अल्लाह को नहीं पसंद है, लोगों की गीबत मत करो। अल्लाह को नहीं पसंद है, नबी फरमा रहे हैं नमाज पढ़ो। क्या फरमाया? थोड़ी आवाज बढ़ाओ यार। नमाज पढ़ो। क्या फरमाया? सल्लू। अब देखें कितने लोग कैच कर रहे हैं, सल्लू। और वो भी अपने हिसाब से मत पढ़ो जैसा पिछली उम्मत पढ़ती थी। सरकार फरमा रहे हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली,
नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ, मतलब सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, क़याम वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, तशहुद में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, जिक्र वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, तस्बीह वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, नियत वैसे ही बांधो जैसे मैं बांधता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। तुझे रोजा रखना है तो पिछले लोगों की कॉपी मत करो, बल्कि सहरी करो जैसे मैं करता हूँ, नियत करो जैसे मैं करता हूँ, रोजा रखो जैसे मैं रखता हूँ। अरे पूरे दिन रोजा रख जैसे मैं रखता हूँ, इफ्तार करो जैसे मैं करता हूँ, तरावी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। तुझे हज करना है तो पहले की उम्मत की कॉपी मत करो, बल्कि एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ, तवाफे काबा करो जैसे मैं करता हूँ, मिना मुज़दलिफा अरफात में क़याम करो जैसे मैं करता हूँ, सफा मरवा की सही करो जैसे मैं करता हूँ। नबी फरमा रहे, अरे ऐसा करके तो देख, वाह वाह, करके तो देख। जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मतलब साफ है, अल्लाह को राजी करना है तो अदाए मुस्तफा को अपनाना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को राजी करना है तो महबूब की अदा को अपनी अदा बनाना। ये पहली सक्सेसफुल कुंजी है, क्योंकि वो हबीब है। कौन है? बेइंतहा करीब है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तबिउ सबील मन अनाब इलैहि। गौर से सुनिएगा, अल्लाह पाक फरमा रहा है उसके पीछे चल जो तुझे मेरे करीब लौटा दे, उसकी राह चल जो तुझे मेरी जानिब रुजू लाए, यानी मुझसे करीब कर दे। साफ इशारा है कि सबके पीछे चलने की जरूरत नहीं है। हम लोग जिसमें भी थोड़ा चमक दमक देखते हैं पीछे चलने लगते हैं। सबके पीछे नहीं चलना, उसी के पीछे चलो जो मेरी तरफ तुझे लेकर आए, लौटा के लाए, पलटा के लाए। अच्छा एक बात बताओ, अब जब लौटना पड़ना चल रहा है तो थोड़ा इसे और स्पेसिफाई कर दें। अगर आप नगलिया से मुरादाबाद जाएं सुबह और शाम को लौट के आ जाए, तो आप कहेंगे ना कि मैं सुबह निकला और शाम को लौट के आया। कितना सही है, यहां लौटना सही है कि नहीं बोलो। लेकिन नगलिया से निकले, मुरादाबाद जाएं, उसके बाद वहां से अमरोहा जाएं और फिर और आगे बिजनौर पहुंच के कहें मैं नगलिया से निकला और लौट कर बिजनौर पहुंचा, तो यहां लौटना सही? हाँ, यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि लौटा वहीं जाता है जहां से यात्रा शुरू हो। अल्लाह पाक यही तो फरमा रहा है, सबके पीछे मत चल, उसी के पीछे चल जो तुझे मेरी तरफ लौटा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यानी उसी जन्नत की तरफ लौटा दे। ऐ आदमी, उसी जन्नत की तरफ जहां से तेरे बाबा हैं। वाह वाह वाह, इस चीज को समझने की जरूरत है। ये सफर भी हमारा बड़ा यूनिक है। पहले हम आलमे अरवाह में थे, आत्मा जगत में, रूहों की दुनिया में। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। अल्लाह जाने कै साल वही जानता है। उसने हुक्म दिया दुनिया बदलो, हम वहां से चल के बाप की सुल्ब में आ गए। तवज्जो, जब तक अल्लाह ने चाहा हम अपने अब्बा की सुल्ब में हैं, बैकबोन ऑफ फादर में। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक उसने चाहा हम वहां। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के अम्मा के पेट में आ गए। देखिए सफर हमारा कैसा है। कहां आ गए? इन द वॉरी ऑफ मदर।
6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, जब तक अल्लाह ने चाहा हम मां के पेट में हैं। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के यहां आ गए, जहां बैठे हैं, इस मुसीबतिस्तान में, इस टेंशनिस्तान में, इस उलझनिस्तान में। सारा मसला यही, सारा टेंशन यही, सारा फसाद यही, सारा झगड़ा यही। अब जब तक अल्लाह पाक चाहेगा तभी तक हम यहाँ हैं। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 95 साल, बस। अब बहुत कम लोग सेंचुरी मार पाते। पहले लोग भूख से मरते थे, अब खा खा के मर रहे हैं। ये हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो इसका एलडीएल बढ़ा है तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है तो कोलेस्ट्रॉल है तो थायराइड है, खा खा के मर रहे हैं। जब तक अल्लाह ने चाहा हम यहाँ, हुक्मों का दुनिया बदलो, हम यहां से चल के सीधे कब्र में चले जाएंगे। अगली दुनिया क्या है? कब्र। जब तक अल्लाह चाहेगा हम वहां, 100 साल, 500 साल, 1000 साल हमारी हड्डियां, हम वहां। हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम कब्र से चल के महशर में चले जाएंगे। कहां? अब वहां जब तक अल्लाह ताला चाहेगा हम रहेंगे। एक लम्हा, एक साथ, एक घड़ी, एक आन, एक लहजा, एक मोमेंट, जब तक वो चाहेगा हम महशर में हैं। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताओ हम मरेंगे कब? अल्लाह करे समझ में आ जाए। When we will die, हम मरेंगे कब? We are just transferring from the world to another. एक दुनिया से दूसरी दुनिया में हम मुंतकिल हो रहे हैं। क्या हो रहा है? इस हमारा इंतकाल हो रहा है। पहले हम आलम अरवाह में थे, इंतकाल हुआ तो बाप के पेट में सुल्ब में आए, वहां से इंतकाल हुआ तो माँ के पेट में आए, माँ के पेट से इंतकाल हुआ तो दुनिया में आए, दुनिया से इंतकाल हुआ तो कब्र में जाएंगे, वहां इंतकाल होगा तो हश्र में, वहां से इंतकाल हुआ तो जन्नत में। हम मरेंगे कब? मरेंगे कब? तो जरा मौका मिले तो इन बेवकूफों को समझाओ जो नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखते हैं। इनसे कहो मुल्लो, अरे मौत, मौत जब एक मामूली इंसान को न मिटा सकी तो हबीबे रहमान को क्या मिटा? वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने हुजूर मखदूम अशरफ, फैजाने हुजूर सरकारे कलाम, शहदाज़े हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, मसलके आला गज़रत। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। और चले हैं हम सबको मिटाने। जब एक इंसान को नहीं मिटा सकी तो मुसलमान को क्या मिटाएगी? हबीबे रहमान को क्या मिटाएगी? तवज्जो चाहूंगा। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा है। माशाअल्लाह, सबको तर्जुमा पता है, ये आप लोगों की मेहनत है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। चखना क्या है? अच्छा, चखने और खाने का फर्क मालूम है? अगर दाल में नमक चखना है, आसान तरीका क्या है? एक बूंद पानी ऐसे लिया, दाल का डब्बू से निकाला, क्या है ये? चखना। अल्लाह करे समझ में आ जाए। यानी जबान को पता चला, हलक को खबर ही। अल्लाह करे कैच कर लो तो बिल्कुल मेरे लिए आसान हो जाएगा। जबान को एहसास हुआ नमक कितना है, हलक को खबर ही नहीं। यानी बस इतनी ही मौत है, इससे ज्यादा नहीं। आएगी, मजा चखाएगी और एक दुनिया से दूसरी दुनिया ले जाएगी। अब जरा सोचो, अगर कोई बहन 12 रोटी और 24 बोटी लेके बैठे और 24 बोटी लेके बैठे और उससे कोई पूछे माँ क्या कर रही हो, वो कहे मैं चख रही हूं। आदमी सोचेगा बाप रे बाप, जब चखने का ये हाल है तो खाने का हाल क्या? चखना वही है जिसका असर सिर्फ जबान तक हो।
यहीं तक मौत है, इससे ज्यादा नहीं। आएगी, मजा चखाएगी, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाएगी। तभी तो अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। We belong to Allah and we will return on to Allah। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले। मैं लौटना समझा रहा हूं, लौटने वाले अल्लाह के, उसी की तरफ लौटने वाले। अब लौटने के लिए मौत का मजा चखना भी जरूरी है, इसीलिए मौत आएगी, मजा चखाएगी, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाएगी। खानकाही बात अर्ज कर दूं तो कि इस बज़्म को निस्बत है सरकारे कला से, मेरे शेख से, तो मैं चाहता हूं कि खानकाही नुक्ता आ जाए। अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कुल्लु रूहिन ज़ाइक़तुल मौत, हर रूह को मौत का मजा चखना है, ये बोलिए, रूह को नहीं, हर नफ्स, नफ्स। तो जिसके पास नफ्स है उसे मौत का मजा चखना। मेरे पास नफ्स है, मुझे मौत का मजा चखना है। तेरे पास नफ्स है, तुझे मौत का मजा चखना है। जिसके पास नफ्स है उसे मौत का मजा चखना है। मुझे बताओ, वो गौसे आजम, वो गरीब नवाज, वो दाता लाहौरी, वो साबिर कलियरी, वो महबूब इलाही, वो मखदूम सिमनानी, वो शाह अशरफ हुसैन, वो अली हुसैन, अरे वो मुहद्दिस आजम, वो सरकारे कला, वो मुजाहिदे दौरा, जिन्होंने जीते जी अपने नफ्स को खुद मार दिया हो, उन्हें कौन सा मजा चखना है। वाह 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 वाह, बड़ी भारी बात हो गई। जिन्होंने जीते जी अपने नफ्स को खुद मार दिया हो, वो कौन सा मजा चखेंगे। मजा तो हमें आपको चखना, इसीलिए कि हमें एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल होना।